समंदर के किनारे मनी मछली, पेटू केकड़ा और छोटो घूंगा रहते थे। इन तीनों में गहरी दोस्ती थी। उनके दरमियान अक्सर नोक झोंक होती और एक दूसरे की टांग भी खींचते थे, लेकिन कोई किसी बात का बड़ा नहीं मानता था। घूंगा था तो छोटा सा, लेकिन बातें बड़े मजे मजे की करता था। एक शाम रेतीले साहिल पर हल्की हल्की मौजों में तीनों लूटे लगाते हुए खुशगवार मूड में बातें कर रहे थे। मनी मछली ने इतराते हुए कहा, दोस्तों, अल्लाह ने मुझे किस कदर चमकीला लिबास अता किया है। मैं अपने आप पर जिस कदर भी नाज करूं कम है। काश तुम्हें भी ऐसी कोई नेमत मिली होती। पेटू केकड़े से ये बात हजम नहीं हुई। उसने मनी मछली का मुंह तोड़ जवाब दिया, बीबी अपने हसन पर इस कदर ना अतराओ। तुम किया, तुम्हारी औकात किया। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें एक सेकंड में अपने पेट में उतार सकता हूं। बात बिगड़ती देखकर घूंगे ने मुदाखलत की, आप नहीं जानते मनी की अक्ल पेट में है। वो बेवकूफी की बातें करती रहती है। हमारी नादानियों को नजरअंदाज कर दें। देख जरा, खुदा ने मेरे चिमटे नुमा पंजों में वो ताकत दी है। अगर चाहूं तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूं। केकड़े ने कहा। इसके तेवर देखकर घूंगे ने खामोश रहने में भलाई समझी। हंसते हंसते रेत पर लुढ़कते हुए कहने लगे, अलिफ भाई मियां वाकई कुदरत की कारीगरी है। उसने हर एक को किसी न किसी खूबी से नवाजा है। मनी मछली ने मुदाखलत की, दोस्त, वो अब बहस बहुत हो चुकी। बताओ कल सैर पर कब चलना है? हाँ हाँ चलेंगे, तुम परेशान ना हो। हमारे दरमियान नोक झोंक तो होती रहती है, इसके बगैर दोस्ती कैसी? तो सुनो, सूरज मामा के जगाने पर हम सैर के लिए निकल पड़ेंगे। केकड़े ने जवाब दिया। सुबह आंख खुलते ही तीनों खुशी खुशी सैर के लिए रवाना हुए। घूमते घूमते कब वो अपने इलाका से बहुत दूर निकल आए, इसका उन्हें पता ही नहीं चला। मनी मछली ने ऐलान किया, दोस्तों, घबराने की बात नहीं। हम जहां हैं वही हमारा ठिकाना है। हम अल्लाह की आजाद मखलूक हैं। छोटो घूंगा मुंह बिसूरते हुए कहने लगा, मनी मछली, अब की बात तो सही है, पर मुझे मम्मी की याद आ रही है। हम बहन भाई एक कतार में सोया करते थे। अब मैं यहां अकेले कैसे सो पाऊंगा? मनी मछली ने उसे छेड़ते हुए कहा, तुम बातें तो बड़ी बड़ी करते हो। देखा, अब तुम्हारी हुआ निकल गई है। मनी की बातों से नाराज होते हुए छोटो कहने लगा, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, बस तुमसे दोस्ती खत्म। मनी मछली इसे मनाने लगी, बात बात पर रूठना अच्छी बात नहीं मेरे दोस्त, डरने की क्या बात है। मैं हूं ना, सबसे बढ़कर हमारे बड़े भाई जनाब पेटू केकड़े भी तो हैं। छोटो, चाहो तो तुम मेरे साथ रेत के अंदर आराम कर सकते हो। छोटो घूंगा कुछ देर सोचता रह। अलिफ, इसके पास पेटू केकड़े की बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। मनी मछली इसे समझाने लगी, ये अच्छी तजवीज है, जब छोटो केकड़े के साथ चीन की नींद सो जा। ये कहकर मनी मछली पानी में छलांग लगाई और गायब हो गई। केकड़े मियां खर्राटे भरते रहे और छोटो नींद के लिए तरसता रहा। उसे घर की याद सता रही थी और इस कदर तंग जगह पर उसका दम घट रहा था। वो रात भर करवटें बदलता रहा। आखिरकार इस तारीक सुरंग से निकल आया। बाहर आकर देखा तो सूरज की लाली आसमान पर फैल चुकी थी। जैसे ही केकड़े की आंख खिली, वो अंगड़ाई लेता हुआ बाहर आया। तब तक मनी मछली भी वहां पहुंच गई थी। दोनों सवालिया नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। मनी मछली ने पूछा, भाई केकड़े, तुम्हारा दोस्त छोटो कहां है? केकड़े ने कहा, मैं भी उसे ही तलाश कर रहा हूं। वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। चुल्लू, चलकर आगे देखते हैं। दोनों उसकी तलाश में निकल पड़े। समंदर के किनारे बच्चे खेलने में मगन थे। छोटो घूंगा बड़ी दिलचस्पी से ये सब कुछ देखा रहा था। इसे डर था कि कहीं कोई शरारती बच्चा भागते वक्त या खेलते वक्त उसे कुचल ना दे। कुछ देर बाद वो वहां से निकल पड़ा। चलते चलते वो एक सड़क पर आ गया। वहां उसे एक चूहिया दौड़ती हुई दिखाई दी। अचानक चूहिया की नजर छोटे से घूंगे पर पड़ी। इसे देखकर वो तमस्खुराना अंदाज में कहने लगी, घूंगे मियां, ये क्या, तुम हर वक्त अपना घर अपनी पीठ पर उठाए क्यों घूमते हो? छोटो घूंगे ने जवाब दिया, अल्लाह ने हर जानदार को हिफाजत का सामान अता किया है।
وہ اپنے اپنے ڈھنگ سے اپنی حفاظت کرتے ہیں۔ چوہیا نے کہا، میرا مشورہ مانو، اسے کسی جگہ چھوڑ دو، تب تم میری طرح تیز بھاگ سکو گے۔ دونوں کی باتوں کا سلسلہ جاری تھا کہ بلی کو آتا دیکھ کر گھونگے میاں کو شرارت سوجھی۔ بی چوہیا، ذرا ہوشیار رہنا، دیکھو بلی خالہ ادھر تشریف لا رہی ہے، وہ تمہیں ضرور ہڑپ لیں گی، اگر جان کی سلامتی چاہتی ہو تو یہاں سے بھاگ نکلو۔ یہ کہہ کر گھونگا چپکے سے اپنے خول میں سمٹ گیا۔ ادھر چوہیا نے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ چھوٹو گھونگے نے چوہیا کی بزدلی پر مسکراتے ہوئے سمندر کا رخ کیا۔ تھوڑی دور پر ہی اس کے دوست مل گئے، دونوں اس پر برسنے لگے اور چھوٹو گھونگا مرچ مصالحہ لگا کر چوہیا کی بزدلی کا قصہ سنا کر لطف لیتا رہا۔